गया। कम से कम अच्छा उज्जवल जी, 200 प्रत्येक वर्ष 200 नौकरी देने का काम सरकार करोड़ किए थे। तो वो जो उनका वादा है जो पूरी तरीके से फेल्यूर हो गया। आज युवा पीढ़ी के लोग को कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। अरे मोदी जी, आप ये बताइए कि आप चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बनने का बन गए। बिहार और उत्तर प्रदेश और तमाम भारत देश की जनता को मूर्ख बना करके, जुमला का शिकार करके, और जो 200 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देने का आपने वादा किया था, तो कम से कम 20 करोड़ भी नौकरी देते। उज्जवल जी, एक सवाल है। जिस तरह से विधानसभा में आप महागठबंधन के घटक दल के लोग विक्रम से आवाज उठा रहे हैं कि बाहरी बेटा बाहर जाओ, विक्रम का बेटा चुनाव लड़े। लोकसभा चुनाव में ये आवाज क्यों नहीं उठाई थी? लोकसभा चुनाव में हमारे डॉक्टर दीदी आदरणीय पाटलिपुत्रा सांसद मीसा भारती जी को यहां विधानसभा में उनका घर है कुंजवा में, तो इसलिए विक्रम विधानसभा का लाल ही नेतृत्व करेगा विक्रम का, तभी विकास होगा। नहीं तो विक्रम नेबतपुर बंजार खंडहर और अंगारी और बेरोजगार मारल चल रहा है। आज गाड़ी वाला को स्थिति देख लीजिए, भर भर रात गाड़ी ट्रैक्टर लेता है, 2 गो 4 गो, उसको भर रात दौड़ने पड़ता है मोटरसाइकिल से, कहीं ट्रक से चपा जाएगा। सारा रोड खंडहर में तब्दील हो गया है। नीतीश कुमार जी का कहां गया विकास? जो सरकारी नौकरी नहीं देते हैं, और जो भाजपा नरेंद्र मोदी जी जो सारा सिस्टम को निजीकरण करने का काम और कुछ चंद लोगों के देश को हाथ में बेचने का काम करते हैं। अडानी अंबानी को अरबों अरबों लोन माफ होता है, और भारत देश की गरीब जनता को 1% भी लोन माफ नहीं होता है। जीविका समूह का रुपया हो या स्वयं सहायता समूह का रुपया हो, कुछ भी माफ नहीं होता है। और नरेंद्र मोदी का कुपोषित नीति का शिकार भारत देश की जनता हो चुकी है। तो इसलिए हम लोग मोदी जी का चाय का दुकान जो है बंद नहीं कराए तो असली दूध वाला रहे। और नीतीश कुमार का जो तीर है, वो सरकार पूरा बिहार की जनता को सीना भेद चुकी है। वो तीर को सुदर्शन चक्र से ध्वस्त नहीं किए तो हम असली सुदर्शन चक्रधारी का वंश नहीं। इसलिए इस बार मोदी और नीतीश कुमार को हर हाल में जमीन पर रेंगने वाला जिस तरीका से पशु होता है, ये लोग जाति और धर्म में समाज को, मनुष्य को बांटने का काम किया है। तो ये लोग कभी देश हित का बात नहीं करते, विकास की बात नहीं करते, और हर जगह कुपोषित नीति का शिकार करते हैं जनता को। इसलिए बिहार की भोली भाली जनता को हर हाल में इस बार नीतीश कुमार के तीर और जो एक कमल जो नाली लाता है कीचड़, वो कमल को ध्वस्त करना है सुदर्शन चक्र से, और पूरे भारत देश की जनता को रक्षा करना है। आप देख सकते हैं कि हमारे इतिहास काल से ही, शुरू से ही हस्तिनापुर दिल्ली हमारा जदुकुल का शासन रहा है। इतिहास आप उठा करके देख लीजिए, त्रेता द्वापर सतयुग सब देखिए। इसलिए हम लोग का जो कुल है वो ब्राह्मण को देख सकते हैं कि 3 मुट्ठी में हमारे पूर्वज भगवान श्री कृष्ण 3 लोक देने के काम किए थे। तो हम लोग दानी पात्र के लोग हैं, हम लोग व्यापारी नहीं हैं। हम लोग नेता का मतलब नेता होता है, राजनीति का मतलब व्यापार नहीं होता है। और राम को बेच करके जो व्यक्ति राजनीति करे, उससे घटिया राजनीति कौन कर सकता है?
बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक जन आक्रोश रैली निकाली गई थी जिसमें नारा था कि बाहर वाले बाहर जाओ, ये विक्रम के बेटे की सीट है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि आप जिस तरीका से देख सकते हैं कि यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा के 95% 96% लोग वोटर है और यहाँ 3.25 लाख वोटर कुल मिलाकर के है। इसमें फॉरवर्ड का 90,000 वोट है, जादव का केवल 90,000 यहाँ पे है, अब पिछड़ा अति पिछड़ा SC ST सब मिला करके 2,45,000 वोट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग जाति, धर्म और मंदिर मस्जिद पे राजनीति करने वाले लोग नहीं है। समझ सकते हैं कि जिस तरीका से नरेंद्र मोदी जी राम को बेच करके राजनीति करने का काम किए हैं और वो बोलते हैं कि हम राम को लाए हैं। ये भाजपा के लोग बताएं कि मोदी जी क्या दशरथ जी बन जाएंगे? बोलिए, राम को लाने वाले आप होते कौन है? मंदिर बना सकते हैं, हम भी बहुत तपस्या करते हैं, तो हमको तो आज तक भगवान दर्शन ही नहीं दिए हैं। बताइए, तो राम को लाने वाले कौन होते हैं भाई? आप मंदिर बनाने वाले हैं, राम को लाने वाले आप कौन होते हैं? राम मनुष्य को धरती पर लाते हैं और हम लोग मनुष्य एक जाति है, इस विचारधारा के साथ राजनीति करते हैं। और इस बार नरेंद्र मोदी जी का जो जुमला है वो सारा भारतीय नागरिक जान चुका है कि जिस तरीका से जुमला जो चल रहा है 2014 के जनसभा में बोलते थे और मनमोहन सिंह के पैर पड़ते थे कुर्सी के लिए, तो ये व्यापारी हैं, व्यापारी कभी नेता नहीं हो सकता है। तो इसलिए मोदी जी व्यापारी है, देश के साथ है व्यापार किए हैं। तमाम सरकारी चीज को जिस तरीका से निजीकरण और अपने वेंडर कुछ चंद लोगों के हाथ देश को बेचने का काम किए हैं, उस तरीका से भारत देश की जनता इनको माफ नहीं करने जा रही है। जिस तरीका के इनका कुपोषित नीति का शिकार हमारे युवा पीढ़ी के लोग हुआ है, वो कहीं से कहीं इन पे दुख का पहाड़ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आने वाली है। आप समझ सकते हैं कि 15-15 लाख रुपया जीरो बैलेंस में तमाम सभी गरीब को लाइन में लगवा करके घामा में, धूप में, भीड़ में खड़ा करवा दिया और बैंक में सब कर्मी को पूरा मेहनत हुआ जीरो बैलेंस में खाता खोलने में, वो सब बेकार काम में परिश्रम गया और 15 लाख के जगह मात्र 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया भी नहीं डलाया खाता में। 200 करोड़ सरकारी नौकरी देने का इन्होंने वादा किए थे, तो 200 करोड़ सरकारी नौकरी